तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2058। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। इसमें हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि हम लोग का वो नोड लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होना चाहिए। लोड तो नोड हम लोग का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा तब होता है। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा समझ लेते हैं। लोकल मैक्सिमा मतलब जब नोड के पहले वाला वैल्यू और नोड के बाद वाला वैल्यू उससे छोटा हो तो वो नोड लोकल मैक्सिमा होता है। और लोकल मिनिमा जब नोड के बाद वाला वैल्यू और उससे पहले वाला वैल्यू उससे बड़ा हो तो वो लोकल मिनिमा होता है। हम लोग नोड का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऐसे निकाल सकते हैं तभी जब उसका प्रीवियस वाला वैल्यू और नेक्स्ट वाला वैल्यू एग्जिस्ट करता हो। मीन्स इसमें हम लोग फर्स्ट वाले नोड को और लास्ट वाले नोड को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं बना सकते। हम लोग को एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन होगा जिसमें एरे ऑफ लेंथ 2 होगा, जिसमें हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस वो है कि हम लोग का जो एलिमेंट्स होंगे उसका गैप सबसे ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस वो एलिमेंट्स के गैप कम होना चाहिए। एलिमेंट्स मीन्स मैं यहाँ पे नोड बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 में देख सकते हैं 3 1 है। हम लोग रिटर्न कर सकते हैं -1 इफ देयर आर फीवर देन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो हम लोग -1 रिटर्न कर सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में हम लोग -1 रिटर्न कर दिए हैं। और एग्जांपल 2 में देख लेते हैं 5 3 1 2 5 1 2। इसमें हम लोग का लोकल मिनिमा मैक्सिमा आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लोकल मिनिमा 1 आ रहा है, लोकल मैक्सिमा 5 आ रहा है, फिर से लोकल मिनिमा 1 आ रहा है। तो इसका मीन डिस्टेंस 6 - 5 मीन्स ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू का इंडेक्स करेंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा। और वैसे ही लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो 6 - 3 3 आ रहा है। मीन्स ये वाले वैल्यू से ये वाला वैल्यू का इंडेक्स को माइनस कर दे रहे हैं। वैसे ये दूसरा वाला एग्जांपल में ऐसा है कि हम लोग के 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 3 3, जिसका इंडेक्स हम लोग का 0 1 2 3 4 मीन्स 2 और 4 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे इन लोग 5 - 2 करके इसका 3 निकाल रहे हैं तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं 3 3, क्योंकि हम लोग का दोनों वैल्यू सेम है। तो चलते इसको समझ लेते हैं हम लोग इसको कैसे कोड करने वाले हैं, फिर आके इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे वही वाला एग्जांपल है हम लोग के पास 5 3 1 2 5 1 2 वाला। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये है हम लोग का हेड और उसके बाद हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम निकालना है पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आएगा वो होगा 1, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले वाला एलिमेंट इससे बड़ा है और उसके बाद वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो ये हम लोग का एक लोकल मिनिमा हो गया। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 और 1 5 से छोटे हैं तो ये हम लोग का लोकल मैक्सिमा हो गया। और वैसे ही यहाँ पे आगे 1 भी छोटा है 5 और 2 से, तो ये हम लोग का लोकल मिनिमा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? ये एक 1 वाला, एक 5 वाला और एक 1 वाला। अब हम लोग को इसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडेक्स रखना पड़ेगा, तभी हम लोग पोजीशन बता सकते हैं कि कहाँ पे इसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं। यहाँ पे सब जैसे आएगा 0, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग आएगा 1, यहाँ पे इंडेक्सिंग आएगा 2, यहाँ पे इंडेक्सिंग आएगा 3, यहाँ पे इंडेक्स आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न ऐसे करेंगे कि ये, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस कैसा आएगा 5 - 2 मीन्स फर्स्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट जो होगा और लास्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो दोनों का डिफरेंस, और जो हम लोग का मिनिमम पॉइंट आएगा वो ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस से ये लास्ट वाला और उसके पहले वाला आएगा। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं हम लोग 3 पॉइंटर रखेंगे, एक फर्स्ट के लिए, एक प्रीवियस के लिए और एक लास्ट के लिए। तो इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इसमें ट्रैवर्स करते जाएंगे तो हम लोग इंडेक्स के वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे। और करंट का वैल्यू कैसे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो हम लोग के दोनों केसेस ऐसे हैं कि एक में यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों तरफ से मिनिमम होना चाहिए और एक में दोनों तरफ से मैक्सिमम होना चाहिए।
तो हम लोग कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं कि करंट का जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए और उसके नेक्स्ट वाले से ये जो करंट का नेक्स्ट वाला वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए। मीन्स ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों को हम लोग चेक करते जाएंगे। ये होगा अगर हम लोग का करंट, तो हम लोग का ये होगा करंट का नेक्स्ट और ये होगा करंट का नेक्स्ट। तो हम लोग चलते हैं, इसको कोड करते हैं, कोड में और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक करंट वेरिएबल बना लेते हैं, लिस्ट नोड स्टार करंट इज इक्वल टू हेड पे पॉइंट करा देते हैं उसको। उसके बाद हम लोग इंडेक्स रख लेते हैं, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 फिलहाल के लिए। हम लोग जो 3 पॉइंटर डिस्कस किए थे वो सारे ले लेते हैं, फर्स्ट, प्रीवियस और लास्ट। तो सबको इनिशियली हम लोग 0 से इनिशलाइज कर देते हैं, या फिर हम लोग बेटर अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग इसको -1 से इनिशलाइज कर दें, क्योंकि हम लोग 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट, प्रीवियस और लास्ट रख लेते हैं, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में -1 से इनिशलाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, तो इंट मिन डिस्ट को हम लोग कोई बड़े वैल्यू से इनिशलाइज करेंगे तभी वो कंपैरिजन करके छोटा वैल्यू आ पाएगा। तो हम लोग सबसे बड़ा वैल्यू जो हो सकता है वो इंट मैक्स है, तो इंट मैक्स डाल देते हैं। फिर उसके बाद लूप चलाएंगे जब तक करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, और करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। तब तक हम लोग का लूप चलता रहेगा। अब हम लोग कंडीशंस चेक कर लेंगे कि अगर करंट का वैल्यू मीन्स करंट का वैल्यू अगर बड़ा है हम लोग के करंट के नेक्स्ट के वैल्यू से, करंट के नेक्स्ट के वैल्यू से, एंड हम लोग का करंट का नेक्स्ट का वैल्यू करंट का नेक्स्ट का वैल्यू छोटा है करंट के नेक्स्ट के वैल्यू से। तो हम लोग का ये पहला केस हो गया जिसमें हम लोग का लोकल मिनिमा आ रहा था। उसके बाद या फिर हम लोग यहाँ पे और डाल सकते हैं, या फिर हम लोग मैक्सिमा के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, ये हो जाएगा पेस्ट। अब मैक्सिमा के लिए ये वाला वैल्यू जो करंट का नेक्स्ट का वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए दोनों से, मीन्स उसके लेफ्ट साइड वाले से और उसके राइट साइड वाले से। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग फर्स्ट, अगर ये चीज़ फर्स्ट टाइम हो रहा है तो चेक कर लेंगे कि फर्स्ट इक्वल टू अगर -1 है, मीन्स ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो फर्स्ट का वैल्यू रख देंगे इंडेक्स +1 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग का वैल्यू जो रहेगा वो करंट का नेक्स्ट वाला रहेगा, तो यहाँ पे इसलिए +1 डाल रहे हैं। इसके बाद एल्स केस चेक कर लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट टाइम नहीं है तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम ऑफ जो करंट मिनिमम डिस्टेंस है, करंट मिन डिस्टेंस, और अपना इंडेक्स +1 मीन्स जो अभी वैल्यू आया माइनस प्रीवियस वाला, तो उससे जो छोटा निकलेगा वो हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस होगा। मीन्स प्रीवियस वाले से ही मैच करा के देख लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर होता भी है, तो दोनों केसेस में हम लोग प्रीवियस और फिर लास्ट वैल्यू तो वो रखेंगे क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो प्रीवियस इज इक्वल टू इंडेक्स +1 और लास्ट इज इक्वल टू इंडेक्स +1, वो दोनों वैल्यूज रख लेंगे। अब करंट और नेक्स्ट को आगे बढ़ा देंगे, करंट को अब उसके नेक्स्ट में ले जाएंगे, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, एंड जो हम लोग का इंडेक्स होगा वो भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि वहीं पे हो गया, मीन्स फर्स्ट और लास्ट सेम जगह है, मीन्स इफ फर्स्ट और लास्ट अगर सेम जगह पे है, मीन्स उसका साइज ही छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1 रिटर्न कर सकते हैं -1, या फिर हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस
और मैक्सिमम डिस्टेंस फर्स्ट और लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा था, मीन्स लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.